दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता सरकार को बने 1 साल होने जा रहा है और इस 1 साल के होते होते रेखा गुप्ता सरकार ने अपने लगभग वो सभी वादे पूरे कर लिए हैं जिनके लिए उन्होंने जनता में चुनाव के दौरान वादे किए थे। और जनता को लगा था, लोगों को लगा था कि रेखा गुप्ता सरकार आएगी तो शायद राजनीति की, खास तौर पर दिल्ली की तकदीर बदल जाएगी। बदल भी रही है। आज यमुना सफाई से लेकर, यमुना में यॉट चलने से लेकर, महिलाओं को होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर और बसों में जरूरतमंद महिलाओं को फ्री सफर से लेकर सारी योजनाएं, लगभग जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरा किया जा रहा है। अब एक और बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान महिलाओं से की थी और ये योजना थी 2500 रुपए, 2500 रुपए पर मंथ उनको देने की बात। आम आदमी पार्टी इन सभी पर काफी समय से सवाल भी उठा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के उन सभी सवालों को एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है जिन पर आम आदमी पार्टी सोचती थी कि बस मुफ्त की रेवड़ियां बंटवा कर वो शायद इसकी वाहवाही लूटेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल है क्या, दिल्ली की महिलाओं को अब 2500 रुपए जो दिल्ली सरकार की घोषणा थी वो मिलने जा रहे हैं। 23 फरवरी से पोर्टल ओपन होने जा रहा है, जिस पोर्टल के लिए ये सारी कवायद की जा रही थी, जिसके बारे में आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में फर्जी तरीके से महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, आम आदमी पार्टी के लोग उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उस पर एलजी वीके सक्सेना ने, आपको याद होगा, ऑब्जेक्शन उठाया था कि ऐसे कैसे आप दे सकते हैं, झूठे वादे आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सरकारी तरीके से इस पूरी योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा ये काम हो ही नहीं सकता। सरकार के खजाने से पैसा दिया ही नहीं जा सकता। यानी कि अरविंद केजरीवाल उस समय पे पूरा फर्जीवाड़ा जनता के साथ कर रहे थे, जैसे कि उनकी नियति है। खैर, इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल बनाया गया और पोर्टल अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है। जरूरतमंद महिलाओं को जो अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि जिनको ये योजना चाहिए, महिला समृद्धि योजना, वो इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करेंगी और सरकार से सैंक्शन मिलने के बाद उनके खातों में सीधे तौर पर 2500 रुपए प्रति माह के हिसाब से आने शुरू होंगे। ये सरकार की योजना है। महिला समृद्धि योजना के तहत हर महिला को खाते में सीधे 2500 रुपए डाले जाएंगे और ये रकम उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जो इसके लिए एलिजिबल होंगी। यानी कि क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया उसके हिसाब से जो महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होंगी, उनको जो अप्लाई करेंगे इस पोर्टल पर, उनको ये 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना दी जाएगी। इस योजना का पोर्टल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और एक अंदाजे के मुताबिक करीब करीब 20 से 25 लाख महिलाएं, दिल्ली की 20 से 25 लाख महिलाएं इसका सीधा लाभ उठा सकेंगी। पिछले साल महिला दिवस पर दिल्ली सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की गई थी और कैबिनेट में 5100 करोड़ रुपया इसका बजट के अंदर रख दिया गया था। यानी कि सिर्फ इंतजार किया जा रहा था पोर्टल तैयार होने का और पोर्टल अब बनकर तैयार है। अब सबसे बड़ी बात यह, सवाल यह पैदा होता है कि इस महिला समृद्धि योजना के लिए कौन कौन महिलाएं एलिजिबल होंगी, यानी कि जिनको ये मिल सकेगा। उनमें महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब ये किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है? जो महिलाएं पोर्टल से पहले से, यानी कि किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा उसके बारे में सुनिए। जो महिलाएं पहले से सरकारी पेंशन ले रही हैं उनको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स जो महिलाएं पे करती हैं उनको भी नहीं मिलेगा, या फिर सरकारी जो नौकरी में महिलाएं हैं उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है उन्हें भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि जो कार चला रहे हैं, कार वाले लोग हैं, उनको नहीं मिलेगी ये योजना। और
जब इस पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई करें तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा या बैठना होगा, उनके बारे में बता देते हैं आपको। उनमें आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वर्तमान जो एड्रेस उनका होगा वो एड्रेस देना होगा, और साथ ही बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आईएफएससी कोड जो सही होना चाहिए वो भी देना होगा, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहां पर भरना होगा। इसके बाद अप्लाई हो जाएगा और महिलाएं अप्लाई करके इस महिला समृद्धि योजना का लाभ ले सकेंगी। यानी कि दिल्ली सरकार अपनी सभी जो वादे थे दिल्ली की जनता के प्रति, उनको पूरा करने पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उधर अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करें, क्योंकि जिस तरीके की चीजें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सिर्फ दिखाकर वोट बटोरने के चक्कर में रहती थी, वो सारी योजनाएं रेखा गुप्ता सरकार ने एक साल के अंतराल में पूरी कर दी। परंतु आप यहां पर ऐसे सोचें कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद पिछले 4 सालों से, यानी कि पंजाब में चुनाव जीतने के जो चुनावी वादे थे वो अरविंद केजरीवाल के ये थे कि पहले भगवंत मान ने 1,000 रुपए प्रति माह वहां पर महिलाओं के खातों में डालने की बात की, लेकिन बाद में केजरीवाल ने बहुत बड़ा काम किया कि 100 रुपए और बढ़ा दिए, यानी कि कुल मिलाकर 1,100 रुपए का सगुन जो था वो केजरीवाल एंड कंपनी कह रहे थे हम अपनी माता बहनों को देंगे। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक किसी भी महिला के खाते में 11 रुपए भी नहीं भेजे गए। यानी कि भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से अपने वादों पर फेल हुई है और किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। उधर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार को हटाकर, यानी कि केजरीवाल को भगाकर, जब भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली पर कब्जा जमाया, तब से लेकर अब तक उन्होंने जितनी भी योजनाओं के बारे में कहा था उन सबको लगभग पूरा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना सफाई पर बड़ा फोकस किया था और उन्होंने कहा था यमुना ऐसी होगी आप सोच नहीं पाएंगे। यमुना मैया की जय भी उन्होंने नारे भी लगाए, जयकार भी की, और आज यमुना के अंदर यॉट चलने को तैयार है। यॉट आ गई है, वजीराबाद पर खड़ी हुई है यमुना किनारे, और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होगा। आप करीब 8 किलोमीटर का सफर यहां पर आसानी से यॉट के जरिए कर पाएंगे। यानी कि जो रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली की जनता से जितने वादे किए थे अब वो पूरे होने का समय आ रहा है, और बहुत जल्दी आपको और भी अन्य योजनाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।